مسلمان ایک مہینے کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ یا کہیں بڑی جگہ ہو، وہاں پر بھی اگر کئی لوگ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کے شرائط پائے جائیں تو آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ عیدگاہ میں جا کے ہی نماز ادا کریں۔ جس کو اللہ نے، رب نے پیسے دولت دیا ہے، وہ دولت ان غریب بچوں، مسکینوں، بیواؤں پر خرچ کیا جائے۔ عید کا اصل پیغام یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی غریب، مسکین، بیوہ، عورت اگر کہیں پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرنا۔ مثال کے طور پر اس بچے سے پوچھئے کہ جس بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دونوں عید ان کے اوپر واجب ہے، مطلب ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، اس وقت کرونا وائرس بہت ہی بڑی بیماری ہے، جو ہمارے سرکار کی بہت بڑی ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ آج آکسیجن کی بنا پر لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। स्वागत है जी इस NRI TV के ऊपर। आपका भी बहुत स्वागत। पहले बताइए आपका नाम क्या और क्यों मनाया जाता है ये ईद उल फितर का त्यौहार, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? जी, मैं अब्दुल कादरी, इमाम खतीब ईदगाह जामा मस्जिद गुलाबदी रोड जालंधर। देखिए, ईद उल फितर पूरी दुनिया में मनाई जाती है। मुसलमान एक महीने की भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने रब की रज़ा को पाने के लिए रोज़ा रखता है। और जब बंदा अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, क्योंकि इंसान जब रोज़ा रखता है, 30 रोज़ा रखता है, तो उस 30 रोज़ा के रखने के शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा करते हैं। इसी को ईद उल फितर कहा जाता है। ईद का पैगाम, दरअसल ईद क्यों मनाई जाती है? ईद इसलिए मनाई जाती है ताकि कुछ लोग ये समझते हैं कि नए कपड़े पहन लेने से या अच्छे अच्छे खाना खाने से या अच्छे अच्छे सब्जियाँ बना के, मिठाइयाँ बना के, खाना खा करके इसी का नाम ईद है। नहीं, असल में ईद का फलसफा बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन अल-मुख्तसर ये है कि ईद दरअसल ईद का असल पैगाम ये है कि कहीं पर भी कोई गरीब, मिस्कीन, बेवा, औरत अगर कहीं परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर करना। मिसाल के तौर पर उस बच्चे से पूछिए कि जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ गया हो, उस पर कोई आह करने वाला ना हो। और जब ईद पैगाम ये देता है कि ईद ये पैगाम देती है कि आप उस बच्चे के ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त फेरिए। अगर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, अगर उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं तो उनको नया कपड़ा ख़रीद करके उसको दो। और ईद के लिए अगर पैसे नहीं हैं या खाने पीने का सामान नहीं है, तो जिसको अल्लाह ने, रब ने पैसे दौलत दिया है, वो दौलत उन गरीब बच्चों, मिस्किनों, विधवाओं पर खर्च किया जाए। ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ? ईद उल इस्लाम में 2 ईद हैं। एक ईद उल फितर है जिसको अभी हम लोग 14 तारीख को मनाएंगे, और एक ईद उल अज़हा जो 2.5 महीने के बाद मनाई जाती है, जिसे बकरीद कहा जाता है। ईद का समय 9 बजे 10 बजे दिन होता है, यानी यूँ समझिए कि 12 बजे दिन, साढ़े 11 बजे से पहले आप
عید کی نماز جب ادا کریں گے انشاءاللہ ادا ہوگی۔ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਈਦਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखिए ऐसा है ना, ईद की नमाज के लिए बेशुमार चीज़ें शर्तें हैं। ईद और नमाज़ों की तरह नहीं है। जिस तरह से जुमा की नमाज दिगर नमाज की तरह नहीं है, इसी तरह से ईद की नमाज भी दिगर नमाज की तरह नहीं है। ईद के लिए बिल्कुल भी जमात होना ज़रूरी है। ईदगाह या मस्जिद होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं भी बड़ा फील्ड हो या कहीं बड़ी जगह हो, वहाँ पर भी अगर कई लोग जमा हो जाएं, ठीक है, और उनके शराइत पाए जाएं, तो आप वहाँ पर नमाज़ अदा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ईदगाह में जाके ही नमाज़ अदा करें। नहीं, अगर ईदगाह जिस शहर में नहीं है तो वहाँ कैसे लोग अदा करेंगे नमाज़? या जिस बेशुमार ऐसे भी जगह है जहाँ पर ईदगाह भी नहीं है, मस्जिद भी नहीं है। हिंदुस्तान में है ऐसी जगह कि मुसलमान रहते हैं बहुत कम तादाद में, लेकिन ईदगाह भी नहीं है और मस्जिद भी नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। तो मतलब ये है कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह या मस्जिद होना शर्त नहीं है, बल्कि ईद की नमाज के लिए जमात का होना शर्त है। और जमात का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि तकरीबन आदमी 10 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो या 10 से ज़्यादा हो, और वो तमाम शराइत पाए जाएँ जो जुमा की नमाज में शराइत पाई जाती है। वो क्या होता है? जुमा की नमाज में मतलब ये है कि किसी भी लोगों को आने की फुल इजाज़त हो, किसी को रोक टोक ना हो। कोई ऐसी जगह आप ईद उल फितर की नमाज कायम फरमा रहे हैं, ईद उल फितर की नमाज ऐसी जगह आप कायम फरमा रहे हैं कि जहाँ ना ईद है, ईदगाह है, ना मस्जिद है, और वो जगह एक फील्ड है, लेकिन फील्ड ऐसी है कि जहाँ पर कोई भी मुसलमान आकर के नमाज अदा कर सकता है। कोई गरीब हो, फ़कीर हो, अमीर हो, किसी के लिए कोई इम्तियाज़ी सलूक ना हो, यानी इज़्ने आब हो, मुकम्मल इजाज़त हो कि कोई भी आ सकता है और 10 बजे दिन आकर के ईद की नमाज़ अदा कर सकता है। तो ऐसी जगह में आप नमाज ईद अदा कर सकते हैं। जब ईद की नमाज अदा की जाती है, मुस्लिम लोग वो अदा करते हैं ना, तो उसके बाद कुछ खाने का भी प्रावधान होता है? क्या खाना चाहिए, जो क्या खाना बनता है उसके बाद? देखिए ऐसा है ना भाई, ईद की नमाज का असली मकसद यही मैंने कहा कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाना। ईद का असली मकसद अल्लाह का खौफ बंदे अपने दिल में बसाए, गलत काम ना करे, किसी के लिए गलत ना सोचे, किसी को गलत की नज़र से ना देखे, चाहे कोई भी इंसान हो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इस्लाम में जो है इंसानियत को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। तो खाना पीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आम दिनों में जो खाते हैं आप ईद के दिन में खा सकते हैं। हाँ, उस दिन लोग खुशियाँ मनाते हैं। खुशी भी वही मनाए जिसका पड़ोसी उससे खुश हो। पड़ोसी चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, अगर उसका पड़ोसी परेशान हाल है और वो परेशान हाल पड़ोसी को छोड़ करके ईद की खुशी में शामिल हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसकी वो खुशी नहीं है। आप देखिए इस वक्त कोरोना वायरस बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो हमारे सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ठीक है, आज ऑक्सीजन की बिना पर लोग मारे जा रहे हैं। और अभी कल मैंने एक NDTV की खबर सुना था, कल या परसों, कि बेशुमार लाश गंगा जमुना जो दरिया में वो तैर रही है। बताइए, यानी लोगों के पास इतने रुपए नहीं है कि वो लाश को जलाने का इंतज़ाम कर सके, और प्रशासन के पास वो इंतज़ाम नहीं है कि उन गरीब लोगों की लाश को जलाने का इंतज़ाम कर सके, यानी सरकार के पास। बताइए कितनी निकम्मी सरकार है और कितनी महामारी है। हर जगह जहाँ देखिए लोग परेशान हाल है। बहरहाल मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आज कोरोना वायरस है, आज लोग बीमार हैं, परेशान हाल है। जिसका रिश्तेदार, जिसके घर से बंदा मर गया है, उनसे पूछिए कि उनको कितनी परेशानी है। इसलिए इस साल चाहे सरकार के गाइडलाइंस हो या ना हो, सरकार की गाइडलाइंस तो है ही है, लेकिन हम लोग इस साल खुशी की तरह उस तरह से ईद नहीं मनाएंगे जिस तरह और साल में मनाते हैं। हम 2-4 आदमी एक जगह जमा होंगे, 5-10 आदमी जमा होकर के ईद की नमाज़ अदा करेंगे 11 या 10 बजे दिन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए कि जो हम पर अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ वाजिब किया है उसको तो हमें अदा करना ही है, लेकिन इंसानियत के नाते हम खुशी नहीं मनाएंगे। हर ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ नमाज अदा करनी ज़रूरी ਹੁੰਦੀ है? देखिए हर मुसलमान के लिए ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये दोनों ईद उनके ऊपर वाजिब है, मतलब ज़रूरी है। अगर वो किसी वजह से अगर नहीं अदा कर पा रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर सही सलामत है, बिल्कुल बीमार भी नहीं है, कुछ नहीं है, ज़िंदा सही सलामत है और कोई परेशानी लायक नहीं है उसे ईदगाह तक पहुँचने में,
تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں حاضر ہو کر کے، یا جہاں بڑا فیلڈ ہو جہاں پر نماز پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہو، وہاں حاضر ہو کر کے ایک امام کے پہ نماز پڑھنا اس مسلمان کے اوپر ضروری فرض واجب ہے۔ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ? دیکھو اسلام میں پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پردہ ضروری ہے، ہر برائی کو روکنے کے لیے پردہ ضروری ہے۔ دیکھیے عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نفل نماز ادا کرے گی، وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ جینس اور لیڈیز جو ایک جگہ ہم جمع نہیں کرتے ہیں، اور عورتوں کو مسجد میں اس لیے آنا منع ہے کہ چونکہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ عورتیں ہمارے جو بھی ماں بہنیں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں نفل نماز ادا کرتی ہے۔ تو اس عید الفطر پر آپ جتنے بھی بھائی چارے کے لوگ ہیں ان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ میں پورے دنیا بالخصوص ہمارے ہندوستانی بھائیوں سے، تمام ہندوستانیوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کسی کی مدد کیجیے، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، اور جس ملک میں امن و امان ہوگا وہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ جس ملک میں عدالت قائم ہوگی وہ ملک کبھی بھی پیچھے نہیں آئے گا بلکہ اوپر جائے گا۔ اس لیے آج جو اس مہاماری ہے بالخصوص کرونا وائرس، اگر کسی کے اندر وہ طاقت ہے یا اس کے پاس روپے پیسے ہے تو وہ بالخصوص ہاسپٹلوں کا، مریضوں کا خیال رکھے کہ اگر کہیں آکسیجن کی کمی ہے تو وہ بالخصوص آکسیجن دے، کیونکہ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور ایک بندے کو بچانے کے لیے اگر 50,000 روپے کی ضرورت ہے تو ہمارے اس 2 لاکھ روپے پر لعنت ہے کہ 50 روپے خرچہ نہیں کر پا رہے ایک بندے کو بچانے کے لیے۔ اگر ہمارے 2 لاکھ روپے خرچہ کر کے کسی بھی ہندوستانی بھائی کی اگر جان بچ سکتی ہے تو 2 لاکھ کیا 4 لاکھ، ایسے 4 لاکھ اس بندے پر خرچہ کرنے تیار ہونا چاہیے انسان کو، اس لیے کہ ایک بندے کی جان بچانا سب سے بڑا پنیہ کا کام ہے۔ تو میں تمام لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اس مہاماری میں آپ آکسیجن کے لیے یا جس قسم کی بھی بیماری میں جو بھی سہایتا کرنے کی ضرورت ہو، تعاون کرنے کی ضرورت ہو، تمام لوگ وہ ہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، کسی بھی مسلک کو مانتا ہو، ان تمام مذہب اور مسلک سے اٹھ کر کے آپ ایک انسانیت کے ناطے اس کی مدد کریں، یہی ہمارا پیغام ہے لوگوں سے۔ ਤੋ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRA ਮੀਡੀਆ, ਜਲੰਧਰ।